थिंग। इट जनरली पॉइंट आउट पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। हिंदी में इसको जानेंगे, इंडेफिनिट आर्टिकल को हिंदी में समझेंगे हम। किसी, इंडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है? किसी व्यक्ति, किसी व्यक्ति, वस्तु, और स्थान, किसी वस्तु और स्थान के साथ, स्थान के साथ द का प्रयोग, द का प्रयोग किया जाता है, जिसके बारे में हमें पता हो। ऐसे मतलब किसी ऐसे व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ द का प्रयोग किया जाता है जिसके बारे में हमें पहले से पता हो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, द thief had run away, the thief had run away, मतलब चोर भाग गया, चोर भाग गया। तो चोर क्या है हमारा? हमें पता है कि चोर क्या है, भाग रहा है, कौन है? चोर। तो उसके पहले हमारा क्या हो? द। ठीक, और इसके बाद एक और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि और समझ में आएगा। ठीक है, ये हो गया द थीफ हैड रन अवे, चोर भाग गया, चोर भाग गया। द डॉग कैट, द डॉग कुत्ता, द डॉग कैट बीट me ran away. The dog that beat me ran away. इसका हिंदी में जानेंगे, इसे हिंदी में क्या बोलेंगे? वह कुत्ता, the dog, वह कुत्ता, वह कुत्ता जिसने वह कुत्ता जिसने मुझे द डॉग दैट बीट मी रन अवे, जिसने मुझे काट लिया, वह कुत्ता जिसने मुझे काट लिया। ठीक, वह कुत्ता जिसने मुझे काट लिया। चलिए इसे भी हिंदी में आपको बता ही देते हैं। चोर भाग गए। ठीक, चोर भाग। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा इतना। तो एक काम करिए, आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, उसके बाद फिर हम इरेज करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इससे रन अवे, भाग गया। ठीक है, भाग गया। हो गया स्क्रीनशॉट आप लोगों का? चलिए इसे इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे द का यूज। ये तो हम जान गए इंडिफिनिट आर्टिकल क्या होता है, कल ही हमने जाना कि डिफिनिट आर्टिकल ए और एन और इंडिफिनिट आर्टिकल द।
अब हम द का यूज जानेंगे, कहाँ कहाँ हम द का यूज करते हैं और कहाँ नहीं करते हैं। ठीक है, वेयर इज द यूज ऑफ द, वेयर इज द यूज ऑफ द। ठीक, पॉइंट नोट करिएगा पॉइंट के साथ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पॉइंट वाइज पॉइंट में चलेंगे। ठीक है, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो समझने में। जब अगले शब्द की शुरुआत, जब अगले अर्थात जब किसी शब्द की शुरुआत अगले शब्द की, जब अगले शब्द की शुरुआत स्वर ध्वनि से, किससे? स्वर ध्वनि। स्वर मतलब वावेल, AEIOU, लेकिन हिंदी में बात की जा रही है स्वर ध्वनि। ठीक है, अ से लेकर, जैसे हमने पहले वीडियो में बताया था, अ से लेकर अह तक स्वर ध्वनि होती है हमारी। ठीक है, स्वर ध्वनि, जब अगले शब्द की शुरुआत स्वर ध्वनि से हो, स्वर ध्वनि से हो, तो वहाँ पर हम द का यूज या प्रयोग करते हैं। ठीक, अब एग्जाम्पल हम देखेंगे। इसमें क्या बोला है? जब अगले शब्द की शुरुआत स्वर ध्वनि से हो तो वहाँ पर हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे द, EAR, ईयर, द ईयर, इसमें क्या है? ई है। ठीक है, ये भी वावेल है, और द ईयर, इसमें भी क्या है? स्वर ध्वनि। किसकी आ रही है? ध्वनि किसकी आ रही है हमारे यहाँ? स्वर ध्वनि की। अब इसमें देखिए, कल हमने एक बात बताई थी आपको कि जब स्वर मतलब किसी शब्द के शुरुआत में स्वर ध्वनि आएगी तो वहाँ हम द को क्या लिखेंगे? दी। क्या? दी। क्या पढ़ेंगे हम? दी। द, THE, द को क्या पढ़ेंगे हम? दी। अगर यही व्यंजन होता, कॉन्सोनेंट होता, तो हम क्या करते हैं? यहाँ पे द पढ़ते। ठीक है, एक आध और एग्जांपल लेते हैं। द elephant, the एलिफेंट। इसमें भी क्या है? हमारा स्वर। क्या है? स्वर ध्वनि आ रही है। ठीक है, और अगली पॉइंट हम देखेंगे। अगला पॉइंट इधर समझ में आया आप लोगों को? अगला पॉइंट, जब अगले शब्द की शुरुआत, अब हम क्या करेंगे? जब अगले शब्द की शुरुआत व्यंजन या कॉन्सोनेंट ध्वनि। ठीक है, कॉन्सोनेंट ध्वनि से हो तो वहाँ पर द का यूज करते हैं। ठीक, जब अगले शब्द की शुरुआत व्यंजन या कॉन्सोनेंट ध्वनि से हो तो वहाँ पर हम द का यूज करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे इसका हम। द, अब यहाँ पे
हमारा वावेल था, ठीक है, इसलिए हम टी एच द को दी पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ कॉन्सोनेंट है, जैसे हमने कल भी बताया था, कॉन्सोनेंट होगा ध्वन तो द पढ़ेंगे, और अगर वावेल होगा स्वर होगा ध्वन तो क्या पढ़ेंगे? दी। तो द पेन, ठीक, द पेन, द बुक, ये क्या है हमारा? कॉन्सोनेंट। और यहाँ भी हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट, ठीक है। बताया समझ में? इसका इसी शॉर्ट जो लेना चाहता है ले ले, उसके बाद फिर हम आगे पॉइंट करते हैं। ले लिया? चलिए ठीक है, अगला पॉइंट हम देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? जब ऐसे विशेषण शब्द, ऐसे विशेषण शब्द जो किसी समूह, जो किसी पूरे समूह मतलब ग्रुप, समूह या जात का बोध कराए तो वहाँ द का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, the whole, the young, the student, the rich, ठीक, द ओल्ड, द यंग, द स्टूडेंट, द रिच, ऐसे विशेषण शब्द जो किसी पूरे समूह मतलब ग्रुप या जात का बोध कराए, वहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं? द का प्रयोग। जैसे द ओल्ड, एक ये क्या है? बूढ़े, यंग, ठीक, स्टूडेंट, रिच, अमीर, ठीक, ये सब क्या किसी जात या किसी समूह के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं अगले पॉइंट की। किसी प्रसिद्ध भवन, किसी प्रसिद्ध भवन, संग्रहालय में, किसी प्रसिद्ध भवन, संग्रहालयों या तो या स्मारकों के नामों के साथ द का यूज करते हैं, ठीक। किसी प्रसिद्ध भवन हो
संग्रहालय हो या स्मारक हो तो उनके नामों के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, द ताज महल। आप लोग भी किताबों वगैरह में देखते होंगे, बुक्स वगैरह में, न्यूज़पेपर या बुक्स में, उनके नाम के आगे हमेशा द का यूज होता है। द ताजमहल, द कुतुब मीनार, द लाल किला। ठीक, ये क्या है? हमारे प्रसिद्ध भवन, संग्रहालय या स्मारकों के नाम के साथ हम हमेशा द का यूज करते हैं। इतना ले लीजिए स्क्रीनशॉट आप लोग जल्दी से, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो गया? अब इसकी ज़रूरत तो है नहीं हमें, ठीक है, थोड़ा और स्पेस मिल जाएगा हमें। अगली अगला किसी यूनिक मतलब समझ रहे हैं ना, स्टैंडर्ड, जो चीज एक, ठीक है, केवल है, किसी यूनिक वस्तु या किसी प्रसिद्ध लोग, किसी यूनिक वस्तु या लोगों के नामों के साथ, किसी यूनिक वस्तु या लोगों के नामों के साथ द का यूज करते। ठीक, अब इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे। जैसे द सन, द अर्थ, पृथ्वी, सूरज, द मून, द वर्ल्ड, ठीक है, इत्यादि एक्सेट्रा। ठीक, दूसरा हम पॉइंट देखेंगे, ये समझ आया आपको? किसी यूनिक वस्तु या लोगों के नामों के साथ हम इसका यूज करते हैं, किसका? द का। ठीक, अब हम बात करेंगे अगली पॉइंट की, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा द का यूज करते हैं। ठीक, सुपरलेटिव डिग्री क्या होते हैं आगे हम बताएंगे, अभी थोड़ा सा जान लीजिए इसके बारे में। जैसे हाईएस्ट, मोस्ट, बेस्ट। ठीक, ये सब क्या है? हमारी सुपरलेटिव डिग्री। इनके साथ हमेशा क्या होता है? द का यूज होता है। ठीक है, किसका यूज होता है? द का। द हाईएस्ट, द मोस्ट, द बेस्ट,
ऐसे ही एक्सेट्रा। ठीक, अगला पॉइंट हमारा क्या है, किसी, अगला पॉइंट देखेंगे हम, किसी नदी, कोई नदी हो, नहर की बात की जाए, ठीक, किसी नदी, नहर या सागरों के, या सागरों, नदी, नहर या सागरों के नाम के साथ, किसी नदी, नहर या सागरों के नाम के साथ इसका यूज करते हैं हम, द का यूज करते हैं, द का यूज करते। ठीक, एग्जाम्पल इसका देखेंगे हम, द गंगाज, गंगाज, द गंगाज, ये है क्या, हमारी नदी है, द नाइल, नहर, द गंगाज, द नाइल, द अटलांटिक, एक्सेट्रा। ठीक, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, उसके बाद फिर आगे चर्चा करते हैं अगला यूज। हो गया, चलिए आगे बात करते हैं, अगले पॉइंट की बात करते हैं हम। किसी परिवार, किसी परिवार के नाम के साथ द का यूज होता है। ठीक, एग्जाम्पल, द रानाज, द खान, द रानाज, द खान, द टाटाज। ऐसे ही किसी परिवार का नाम जब आए तो उसके पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और पॉइंट देखते हैं, ओनली, किसके, ओनली, ओनली के पहले हम द का यूज करते हैं, अर्थात किसी इकलौते शब्द अर्थ के साथ, मतलब जहाँ इकलौते की बात की जाए वहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं, द का। एग्जाम्पल, द ओनली सन, ठीक, द ओनली सन
the only friend, the only friend, the only बैट्समैन, ठीक, एटसेट्रा। ओके, आगे अगला पॉइंट। अगला पॉइंट हमारा क्या है? क्रमवाचक संख्याओं। किसके? क्रमवाचक संख्याओं के साथ, क्रमवाचक संख्याओं के साथ द का यूज होता है। एग्जाम्पल, द लास्ट चैप्टर या द फर्स्ट टाइम एटसेट्रा। ऐसे ही मतलब जो क्रमवाचक, जैसे लास्ट चैप्टर, ये क्या है हमारा? क्रम वाइज है ना। तो फर्स्ट टाइम, ये भी क्या है हमारा? क्रम वाइज यहाँ बात की जा रही है। तो इतना आप उसकी सॉल्व ले लियो, आगे बात करते हैं। ठीक है, हो गया? चलिए आगे। देखते हैं आगे। अगला पॉइंट हमारा, ठीक, अगला पॉइंट क्या है हमारा? जब, या अगला ऐसे ही देखते हैं थोड़ा सा। किसी ऐसे देश नाम के साथ द का यूज करते हैं, जिसमें स्टेट किंगडम, रिपब्लिक, ये वर्ड जिसमें स्टेट, किंगडम और रिपब्लिक शब्द हो। ठीक, जैसे एग्जाम्पल, द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड किंगडम, द
रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, ठीक। ऐसे शब्द आएंगे जिनके ऐसे देश के नाम जिनके साथ स्टेट, किंगडम या रिपब्लिक वर्ड जुड़े होंगे, उनके साथ हम हमेशा द का यूज करते हैं, ठीक है। और आगे हम देखते हैं होल वर्ड। ये क्या है? होल शब्द के साथ द का यूज करते हैं। द का यूज करते हैं, ठीक। जब कहीं भी होल शब्द आपको दिखेगा तो वहाँ पर हम अगर यूज आएगा तो हम किसका यूज करेंगे? द का, ठीक। अगला हम देखते हैं, इतना हो गया। आगे चलते हैं। आल, आल शब्द के बाद द का यूज करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल इसका, आल द बुक्स आर हियर। देखिए ये है क्या? आल, ठीक। आल के बाद किसका यूज हुआ है? द का। आल के बाद किसका यूज हुआ है? द का, ठीक है। सभी किताबें क्या है? ऑल द बुक्स आर हियर। सभी किताबें क्या है? यहाँ है, ठीक। इतना हो गया। ये आपके क्या हुए? ये सारे हैं द के यूज। अब हम बात करेंगे, ये तो हो गया कि हमने जाना कि द का यूज कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। अब हम जानेंगे द का यूज कहाँ नहीं होता है, वो भी तो जानना जरूरी है। अभी तो हमने जान लिया कि द का यूज होता कहाँ है, अब इतना भी पता होना चाहिए हमें कि द का यूज कहाँ नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, उसके बाद फिर आगे चर्चा करते हैं। हो गया? चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं हम। अब हम बात करेंगे क्या? द का यूज कहाँ नहीं करेंगे, या कहाँ नहीं करते हैं। अभी ये तो अभी तक हमने जाना कि द का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, किसके किसके साथ किया जाता है, ठीक। अब हम बात करेंगे द का यूज कहाँ नहीं होता है। पहला पॉइंट, किसी भाषा के पहले द का प्रयोग या यूज नहीं किया जाता, नहीं किया जाता, ठीक। किसी भी भाषा के पहले हम किसका? द का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। किसी, अगला, किसी प्रॉपर नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं करते। किसी भाषा के पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे और किसी प्रॉपर नाउन के पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। अगला हम देखते हैं, किसी बीमारी, किसी बीमारी के नाम के पहले किसी बीमारी के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं करते।
ठीक, किसी भाषा के पहले, प्रॉपर नाउन के पहले और बीमारी के पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है। और किसी देश, किसी पार्टिकुलर देश के नाम के पहले हम देश के नाम के पहले द का यूज नहीं करेंगे, द का यूज या प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक, किसी देश के नाम के पहले हम द का यूज नहीं करते। ठीक है। और बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट क्या है हमारा, देखिए जैसे ब्रेकफास्ट हो गया, कुछ शब्द है। ठीक है, ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, क्या हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, डिनर हो गया, इनके साथ हम द का प्रयोग नहीं करते। ठीक, इन शब्दों के साथ हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है। आगे एक पॉइंट और ले लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, जैसे नाम हो गया हॉस्पिटल, ठीक है, हॉस्पिटल, स्कूल, हॉस्पिटल, स्कूल और गॉड, हॉस्पिटल, स्कूल और गॉड, इनके पहले हम द का यूज नहीं करते। ठीक है। आज हमने जाना क्या, इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल कौन सा, द। कौन सा होता है इंडेफिनिट आर्टिकल, द। और द का यूज कहाँ करते हैं वो जाना हमने, और द का यूज कहाँ नहीं करेंगे हमने वो जाना है। ठीक है। आगे का वीडियो में हम जानेंगे, हम पढ़ेंगे अब सेंटेंस के बारे में। किसके बारे में, सेंटेंस के बारे में। ठीक है, अगले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, सेंटेंस के बारे में। ठीक, इतना ले लीजिए स्क्रीनशॉट आप लोग।